नमस्कार मित्रों। आदमी अगर गिर सकता है तो वह जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठ सकता है तो भगवान से ऊपर भी उठ सकता है। मैं जीवी बिरादार आज की इस लर्निंग सीरीज में एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जो कि मनुष्य को एक अच्छी सीख दे सके। मित्रों, एक सेठ जी होते हैं, उनका बड़ा कारोबार होता है, बिजनेस बड़ा होता है। और एक बार वह बिजनेस के सिलसिले में वह दूसरे गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद वहाँ पर जो कुछ उनका काम था वह काम करते हैं। बचा हुआ वक्त उस गांव में एक मेला लगा होता है और वह मेले में जाते हैं। मेले में जाने के बाद कई सारी चीज़ें वहाँ पर बिकती है, और वहाँ पर एक आदमी एक जिन बेचने के लिए बैठता है। सेठ जी उसे देखते हैं, बहुत ही उत्साहित होते हैं और उसे पूछते हैं कि जिन बेच रहे हो? हाँ सेठ जी, हाँ जिन मैं बेच रहा हूँ, और ये आप जो काम बोलोगे वह फट से करेगा, जितने काम बोलोगे उतने वह फट से करेगा। ऐसा उसके बारे में वह बेचने वाला व्यक्ति सेठ जी से कहता है। और कहने के बाद सेठ जी कहते हैं कि वैसे ही हमारे सभी जो हमारे लोग हैं वह काम नहीं कर रहे हैं, ये जिन आएगा तो हमारा काम चल जाएगा, ये सोचकर वह जिन खरीदते हैं। तो वह व्यक्ति बोलता है कि सेठ जी, अब तक मैंने इसके गुण बताए, लेकिन एक इसका अवगुण भी है। तो वह यह है कि आप जब तक इसे काम बताएंगे तब तक यह सही रहेगा, और जिस दिन आप इसे काम नहीं बोलोगे तब यह आपको ही खाने को दौड़ेगा। सेठ जी ने कहा, मेरे पास तो बहुत काम है, और खुशी से वह जिन अपने घर ले आते हैं। कई सारा काम बताते हैं, वह जिन काम करके आता है और हुक्म मेरे आका, ऐसा कहता है। तो सेठ जी कहते हैं, जा कि विदेशों में ऐसा ऐसा मेरा बिजनेस का काम है, वहाँ जाके करके आ। तो वह जिन जाता है, काम करके आता है। कई सारे काम ऐसे, 1 महीने तक सेठ जी काम बताते हैं, वह जिन काम फट से काम करके निकल आता है। अब सेठ जी सोचते हैं कि जिन को काम क्या बताए, सोच सोच कर काम बताते हैं। वह जल्दी से जाकर काम करके आता है, और फिर सेठ जी काम बताए, हुक्म मेरे आका। अब सेठ जी परेशान होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि सेठ जी के पास कुछ भी काम नहीं होता, और तब सेठ जी परेशान होते हैं। और जिन कहता है कि सेठ जी, शर्त तुम पता ही है ना कि मुझे अगर काम नहीं है तो मैं आपको खा जाऊंगा। तब सेठ जी दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, उस शहर से बाहर आते हैं, दूसरे गांव में आते हैं। वहाँ पर एक सत्संग चल रहा होता है, बाबा जी प्रवचन दे रहे होते हैं, और बाबा जी के चरणों में जाकर वो सेठ जी गिरते हैं और ये पूरी कहानी बताते हैं। तो वो बाबा कहते हैं, इतनी सी बात, तो तू एक काम कर, उस जिन से जाकर कहे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बांस का पेड़ जहाँ है वहाँ से लेकर आ, और अपने घर के सामने उसे लगा, और बाद में उसे कहे कि ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, और जब तेरे पास काम आ जाए तो उस जिन से काम कह ले, और फिर जब तेरा काम हो जाए तो फिर वही बांस का पेड़ उसे चढ़ने उतरने के लिए कहे। तो सेठ जी खुश होते, बाबा जी आपने बहुत ही सुंदर विचार मुझे दिए, और बाबा जी फिर उसी प्रकार से वो करते हैं। मित्रों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी का सार मुझे यह बताना है, कहानी ज़रा अलग है। वह जिन जो है वह मनुष्य का मन है, और वह जो बांस है वह बांस जो है वह आपकी दिव्य दृष्टि है। यानी जब तक आप काम करते रहेंगे, जब तक आप अपने मन को किसी काम में लगाते रहेंगे, तो आप
आराम से काम कर सकते हैं और किसी गलत बात पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका काम समाप्त हो जाएगा तो खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर आपको मन की शांति चाहिए कि वह जो बांस का पेड़ है, चढ़ना और ऊपर उतरना, यह जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इस दौरान आप उस भगवान का भी नाम लीजिए। यानी कि मेडिटेशन भी करना उतना ही ज़रूरी है जो कि आप अच्छे काम कर सके। यही आज के कहानी की सीख है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करने चाहिए। यही यह कहानी का सार बताता है। धन्यवाद मित्रों। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए